वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है, तो जिसे भी ना पता हो वो इस चैनल को ज्वाइन कर ले। तो हमारे सारे अपडेट्स और जो भी कम करंट अफेयर या जीके का जो भी हम वीडियो लाते हैं, जो मेरे टाइम पे खास तौर से मैं लाती हूँ, वो आपको यहाँ मिलेगा। जब तक हमारा चैनल वापस नहीं आ जाता है यूट्यूब पे, जो हमारा पुराना चैनल था, तो वो जब तक वापस नहीं आता तब तक हम इस नए चैनल के जरिए आपको पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे विश्व का सबसे छोटा बड़ा गहरा जीके। तो सबसे पहले जानते हैं विश्व का सबसे छोटा महासागर, वो है आर्कटिक महासागर। दोस्तों याद रखिएगा, विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। दोस्तों, विश्व का सबसे जो गहरा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर दोस्तों मैंने अभी आपको बताया आर्कटिक महासागर है, और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सागर वो है दक्षिणी चीन सागर। विश्व का सबसे बड़ा सागर है दोस्तों दक्षिणी चीन सागर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप वो है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व के क्षेत्रफल का 30%, 30% दोस्तों, विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से 30% है। विश्व के क्षेत्रफल का 30% है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है दोस्तों। विश्व के क्षेत्रफल का 30%, 30%। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए, जिनको नहीं पता है हमारा फेसबुक पेज, वो पहले देख लें www.facebook.com/study-for-civil-services/। तो दोस्तों जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर कभी इन फ्यूचर ऐसी, जैसे अभी दिक्कत आई है, अगर इन फ्यूचर कभी ऐसी दिक्कत आती है तो हम पहले से ही तैयार रहेंगे इस चीज के लिए। और तो इसीलिए मैं आप लोग को, देखिए पेज दिख रहा होगा आपको www.facebook.com/study-for-civil-services/। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। अगर इस वीडियो में आपको लगे कि मैंने कुछ गलत फैक्ट बोला हो तो आप हमें बता सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, लंबाई इसकी है 6,650 किलोमीटर। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, उसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी है अमेज़न। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली जो नदी है वो है अमेज़न। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी मैडीरा, ये अमेज़न की सहायक नदी है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है मैडीरा, जो कि अमेज़न की सहायक नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। दोस्तों विश्व की जो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है वो है राइन नदी। विश्व की सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर। सबसे बड़ी नहर दोस्तों जो वर्ल्ड की है वो स्वेज नहर है। स्वेज नहर है। विश्व की सबसे व्यस्त नहर दोस्तों कील नहर है। विश्व की सबसे जो व्यस्त नहर है वो कील नहर है। और सबसे बड़ी नहर कौन सी है? याद रखिएगा, स्वेज नहर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली।
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है और ये भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है और दोस्तों याद रखिएगा ये भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व का सबसे बड़ा देश है दोस्तों रूस। दोस्तों जिन्होंने भी हमारा जो फेसबुक पेज है, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि जैसे अभी हमारा पुराना चैनल जो बंद कर दिया गया है वैसे फिर कभी ये दिक्कत ना आए, तो इसके लिए हम आपसे कह रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रॉब्लम हुई, तो देख लीजिए हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस www.facebook.com/study4civilservices/। विश्व का सबसे छोटा देश है दोस्तों वेटिकन सिटी, 44 हेक्टेयर है ये। वेटिकन सिटी दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश भारत है। अपना भारत है दोस्तों विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश है चीन। विश्व में दोस्तों सबसे लंबी रेखा वाला देश है चीन। दोस्तों लॉन्गेस्ट जो लैंड बॉर्डर है वो चाइना का है 22,147 किलोमीटर, और जो लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट के जो उसमें है वो है 8,891 किलोमीटर। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बीच में, जो दो कंट्रियों के बीच में जो सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है वो है दोस्तों इन दो कंट्रियों के बीच में जो है वो 8,891 किलोमीटर है। ये दो कंट्री हैं। लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज है कनाडा यूनाइटेड स्टेट, और है कितना 8,891 किलोमीटर। दोस्तों फेसबुक पेज याद रखिएगा, हम बार बार आपसे बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कुछ फ्रॉड लोग भी हैं जिन्होंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम पे एक फेक चैनल भी बना लिया है, और कई ऐसे लोग हैं जो मेरे खुद के वीडियो वो अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल में। तो ऐसे अगर वीडियोस आप कहीं भी देखें, सोचिए आपको कितना बुरा लगेगा कि आपका चैनल जिसकी वजह से आप हैं और वो चैनल ही डिलीट कर दिया गया। विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश है चीन दोस्तों। इसमें 13 देश की सीमाएं हैं उसके साथ, तो याद रखिएगा विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश चीन। मरुधर जी आप डिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट, वैसे डिस्टेंस तो इम्पोर्टेंट है ही, अगर आप याद रखें। वैसे हमने आपको इसलिए बताया कि आपको ये दिक्कत ना आए याद करने में, इसलिए हमने आपको बता दिया है। गुड इवनिंग अमित। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका में है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो है सहारा रेगिस्तान, और वो अफ्रीका में है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, और वो अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी। एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर है ये। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई देख लेते हैं, 8,848 मीटर। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका में है। विकास जी हमारा जो पुराना चैनल था वो यूट्यूब ने पता नहीं किसी कारणवश डिलीट कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है, सॉरी। तो देखिए हम कोशिश में हैं कि वो हमारा चैनल वापस आ जाए, और जब तक नहीं आ रहा है तब तक हम इस दूसरे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आपसे जुड़े हुए हैं। तो और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आए तो ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/study4civilservices/ ये आप ज्वाइन कर लीजिए जितने भी लोग हैं। अगर इन फ्यूचर कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इस पेज में हमेशा अवेलेबल मिलेंगे आपको,
और फिर हम यहीं से आपको, और जल्दी दोस्तों एक वेबसाइट भी, वैसे ब्लॉग है हमारा बट एक ऑफिशियली हम एक वेबसाइट भी ला रहे हैं, जिससे फ्यूचर में ये कभी दिक्कत ना आए हमारे स्टूडेंट्स को, और हमको भी दिक्कत ना हो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों पामीर का पठार। विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है पामीर का पठार। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है अल्जीरिया, जो कि लीबिया में है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है दोस्तों अल्जीरिया, वर्ल्ड का बता रही हूं मैं दोस्तों, जो कि लीबिया में है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है वोस्तोक, जो कि अंटार्कटिका में है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान वोस्तोक है, जो कि अंटार्कटिका में है। दोस्तों आप लोग जिनको भी इस चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की वजह से बहुत लोग परेशान हुए हैं कि वो चैनल कहाँ गया एकदम से, तो आप लोग जिनको भी जानते हो, जो आपके साथ कनेक्टेड हो और उनको ये दिक्कत आ रही हो, तो आप उनको बता सकते हैं कि नया चैनल हमने बनाया है सिर्फ आप लोगों के लिए। विकास जी, हमने आपको बताया कि हमारा जो चैनल है वो टर्मिनेट हो गया, हमने इसलिए न्यू चैनल बनाया है। हम अपील कर रहे हैं यूट्यूब से कि हमारा वो चैनल वापस दे दें। तो जब तक नहीं होता है हम इसी में वीडियो अपलोड करेंगे, और पॉलिटी और दूसरे भी सब्जेक्ट के जितने भी जो भी वीडियो है हम इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। विश्व का सबसे शुष्क स्थान है अटाकामा, मरुस्थल चिली। विश्व का दोस्तों जो सबसे शुष्क स्थान है वो है अटाकामा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। दोस्तों हमारी टाइमिंग मैं आपको कई बार बता चुकी थी, जो पर फिर से मैं बता रही हूँ, हमारी टाइमिंग 5 से 9 के बीच में है। हम किसी भी वक्त आते हैं 5 से 9 के बीच। तो इस ये जो नया चैनल है इसमें भी हम 5 से 9 के बीच में आएंगे आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो 5 से 9 के बीच जो मैं जो लाइव क्लासेस लेती हूँ वो हमेशा आपकी ऐसे ही चलेंगी। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है ग्वायरा जलप्रपात। विश्व का दोस्तों जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो उसे याद रखिएगा एंजल जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है ग्वायरा जलप्रपात। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है खौन। दोस्तों खौन जो है वो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। फेसबुक पेज आप देखते चलिए www.facebook.com/study-for-civil-services/। विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील है दोस्तों कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो दोस्तों है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है लेक सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी जो ताजा पानी की झील है दोस्तों वो है लेक सुपीरियर। दोस्तों ये तो हम आपके लिए अभी विश्व का बड़ा छोटा गहरा जीके लाए थे। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर एग्जाम्स 2017। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अब इन पे भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये जो आएंगे क्वेश्चन ये 2017 के जितने भी अभी आने वाले एग्जाम हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखते चलिए। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? दोस्तों तांबा का। दोस्तों ये सेशन ऐसा होता है जिसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? दोस्तों तांबा का। तांबा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मनुष्य ने। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों टॉलमी ने। टॉलमी ने लिखी भारत का भूगोल नामक पुस्तक। किसने लिखी? टॉलमी ने। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे छोटा महासागर। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, विश्व का सबसे छोटा महासागर। जल्दी आप अपने उत्तर दीजिए। विश्व का सबसे छोटा महासागर। सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? दोस्तों एडोल्फ हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? दोस्तों चर्चिल ने।
महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? दोस्तों चर्चिल ने। दोस्तों ये कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, जब पुराने वीडियोस में आपने सुना होगा तो कई बार, अभी मैंने हाल फिलहाल जो वीडियो बनाया तो उसमें मैंने कई बार आपसे पूछा था कि महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। तो आंसर आप सबको याद है, चर्चिल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? दोस्तों बारदोली सत्याग्रह। याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब प्रदान की, किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? दोस्तों बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये कथन किसका है? दोस्तों लॉर्ड एल्गिन का। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल ही इसकी जो रक्षा की जाएगी, ये कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन का। मरुधर इंजीनियरिंग कॉलेज, आपका उत्तर एकदम सही है। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है, तो आर्कटिक महासागर एकदम सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। जल्दी अपने उत्तर दीजिए। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? दोस्तों केसरे हिंद की। केसरे हिंद की उपाधि जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? दोस्तों केसरे हिंद की। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। याद रखिएगा दोस्तों, 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी। सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया? दोस्तों सुनीता नारायण। सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया? दोस्तों सुनीता नारायण। दोस्तों याद रखिएगा, हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन केस कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए जैसे अभी आई है, हमारा जो पुराना चैनल है वो टर्मिनेट कर दिया गया है, तो अगर ऐसी कभी दिक्कत आती है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल के अलावा भी आप हमसे एफबी पे भी जुड़े रहेंगे। एफबी का हमारा एड्रेस है www.studyforcivilservices। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों गणो वासुदेव मावलंकर और एम अनंत शयनम आंगर। दोस्तों हमारा फेसबुक एड्रेस एक बार फिर से आप याद कर लीजिए, www.facebook.com/studyforcivilservices/। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों गणो वसुदेव मावलंकर और एम अनंत शयनम आयंगर। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 6 मई 1952, 6 मई 1952 को। 6 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। चलिए दोस्तों नया क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जल्दी उत्तर दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति
राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? दोस्तों अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई? दोस्तों अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जेबी कृपलानी। मरुधर इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारा जो टाइम है वो है 5 से 9 के बीच। हम किसी भी टाइम आते हैं लाइव सेशन के लिए, तो आप 5 से 9, आप जो ये आपके फोन में जब आप हमको सब्सक्राइब करते हो, उसके जस्ट बगल में एक बेल बनी होती है, तो आप उस बेल को भी क्लिक कर दो, तो हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा कि हम जैसे ही आएंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। एकदम सही आंसर दिया है मुकेश सिंह आपने। मुकेश जी आपका आंसर एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोगों से। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? जल्दी उत्तर दीजिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, तो जल्दी उत्तर दीजिए। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जेबी कृपलानी। दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछती हूँ क्योंकि आपका रिवीजन होता जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत ही दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि 2 दिन तो हमने कुछ भी नहीं आपको बताया। तो जिनको भी दिक्कत हो रही है वो इस चैनल को ज्वाइन कर लें। जब तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पुराना नहीं आता, तब तक हम इसी नए चैनल के साथ आपको पढ़ाएंगे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया में कुल समय लगा है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। संविधान सभा का गठन कब किया गया? दोस्तों जुलाई 1946। संविधान सभा का गठन कब किया गया? दोस्तों जुलाई 1946। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों प्रथम। याद रखिएगा, अभ्रक के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। दोस्तों जिन्होंने उत्तर दिया है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया, उनका उत्तर एकदम सही है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया। दोस्तों याद रखिएगा, जिन्होंने भी हमारा एफबी में जो चैनल पेज है, वो जिन्होंने भी लाइक पेज नहीं किया वो अब कर लें, क्योंकि जितना जो अभी दिक्कत आई आप लोगों को वो दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए हम आपसे बार बार बोल रहे हैं एफबी में हमारा पेज आप देख लीजिए और उसको लाइक कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? दोस्तों कर्नाटक। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? दोस्तों कर्नाटक राज्य से। याद रखिएगा, देश में सर्वाधिक सोना कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 में हुआ। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? 1924 में। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना दोस्तों 1924 को हुई। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? दोस्तों 1928 में, एम्स्टर्डम में ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ? 1960 से। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ दोस्तों? 1960 से। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई? 1930 में से राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? जल्दी से उत्तर दीजिए, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है?
भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? दोस्तों 1934 में दूसरे राष्ट्रमंडल खेल से। याद रखिएगा, भारत ने पहली बार दूसरे राष्ट्रमंडल खेल से भाग लिया था 1934 में। एशियाई खेल का प्रारंभ कब व कहां हुआ? दोस्तों 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में। एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहां हुआ? दोस्तों 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में। 4 मार्च 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था एशियाई खेल का प्रारंभ। क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? दोस्तों इंग्लैंड को। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। फुटबॉल खेल का जन्म कहां हुआ? दोस्तों इंग्लैंड में। फुटबॉल खेल का जन्म कहां हुआ? इंग्लैंड में। मुकेश जी, आपका उत्तर एकदम सही है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखी है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? फुटबॉल खेल का जन्म कहां हुआ? दोस्तों इंग्लैंड में। फुटबॉल खेल का जन्म कहां हुआ? इंग्लैंड में हुआ दोस्तों फुटबॉल खेल का जन्म। वॉलीबॉल का जन्म किस देश में माना जाता है? वॉलीबॉल का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जाता है। आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत कहां हुई? स्कॉटलैंड में। दोस्तों आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत स्कॉटलैंड में हुई। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। अमेरिका का दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। सांड युद्ध कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। सांड युद्ध कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों स्पेन का। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक हमारा पेज ज्वाइन नहीं किया हो वो हमारा पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी दिक्कत आ सकती है जैसे अभी आई है। तो इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एफबी पे पेज ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पे तो हम आपके साथ हैं, बट यूट्यूब ने अभी जो हमारा चैनल जो पुराना चैनल टर्मिनेट कर दिया उस तरीके से ना हो, तो इस वजह से हम आपको अपना एफबी पेज बार बार बता रहे हैं। www.facebook.com/study-for-civil-services/। तो आप सब एफबी पे तो होंगे ही, तो जो लोग एफबी पे हैं वो तुरंत ज्वाइन कर लें। चीन का राष्ट्रीय खेल दोस्तों टेबल टेनिस है। क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। याद रखिएगा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। दोस्तों जिन्होंने भी उत्तर दिया है, चर्चिल एकदम सही उत्तर है। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जल्दी उत्तर दीजिए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। याद रखिएगा, तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों मलेशिया का। बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। याद रखिएगा, बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हॉकी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। घुड़सवारी खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? एरीना। घुड़सवारी खेल के मैदान को एरीना कहा जाता है। साइकिलिंग के मैदान का को क्या कहा जाता है? दोस्तों वेलोड्रम। साइकिल के मैदान को वेलोड्रम कहा जाता है। इस टाइम आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ये क्लास सुन रहे हैं। इसमें हम आपको अभी वन लाइनर जीके प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था विश्व में सबसे छोटा बड़ा गहरा जीके। अब आपको हम वन लाइनर जीकर अब आपके लिए लाए हैं, जो हम ये पहले वीडियोस बना चुके हैं, बस
आप लोगों के लिए फिर से ये वीडियो लाए हैं। बॉरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? कृषि क्षेत्र में। बॉरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों जिन्होंने बरदोली सत्याग्रह उत्तर दिया है उनका उत्तर एकदम सही है। जिन्होंने बारदोली सत्याग्रह उत्तर दिया है एकदम सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इसी आंदोलन के बाद मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य में प्राप्त होता है? जल्दी उत्तर दीजिए, देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य में प्राप्त होता है? व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? साहित्य क्षेत्र से। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है, तो उत्तर आपको देना है साहित्य क्षेत्र से। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी 1901 से और अर्थशास्त्र 1969 से। तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? पहला चिकित्सा, दूसरा साहित्य, तीसरा शांति। दोस्तों मैं इसलिए नंबर के वाइज बता रही हूँ कि आपको नंबर वाइज याद रहेगा। चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी। भौतिकी दोस्तों 1901 से, ये ध्यान रखिएगा, और अर्थशास्त्र 1969 से। ठीक है। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है दोस्तों? वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है किसकी याद में? वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की याद में। दोस्तों जिन्होंने भी उत्तर दिया है कर्नाटक, उनका उत्तर एकदम सही है। देश में सर्वाधिक सोना कर्नाटक राज्य में प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? ऑस्कर। फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ऑस्कर, जिसमें अभी अपनी 2 फिल्में यहां से भेजी गई हैं नामित होने के लिए। वो हैं सरबजीत और MS धोनी। सरबजीत है ऐश्वर्या राय और रणदीप हुड्डा की, और MS धोनी है सुशांत सिंह की। विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार कौन से हैं दोस्तों? पुलित्जर। विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है पुलित्जर। मरुधर आपका उत्तर गलत है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? आप थोड़ा उसके पास पहुंच गए हैं, पर एकदम सही उत्तर आप दीजिए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है दोस्तों? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? परमवीर चक्र। यह है भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया दोस्तों? 1995 में। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया 1995 से। दोस्तों मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आधुनिक ओलंपिक खेल, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए आप, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर है 1896। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 में हुआ था। तो जिन्होंने भी ये उत्तर दिया उनका उत्तर सही है। देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया दोस्तों? 1952 में। देश में कलिंग पुरस्कार 1952 से पुरस्कार शुरू किया गया। ग्रेमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्रेमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? ये म्यूजिक के क्षेत्र से है, वैसे संगीत क्षेत्र से। देखिए ग्रेमी पुरस्कार का संबंध है संगीत क्षेत्र से। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है आपके लिए,
जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। जनवरी 1879 में महारानी विक्टोरिया को किस पुरस्कार के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? किस उपाधि को मतलब देने के लिए? किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? जल्दी दोस्तों अपने उत्तर दीजिए। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है उससे है। हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय संगीत से है? दोस्तों मोहिनी अट्टम। हेमा मालिनी श्रीदेवी जानी मानी अभिनेत्रियां हैं, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों मोहिनी अट्टम से। लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों कथक से है लच्छू महाराज का संबंध। लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? याद रखिएगा, कथक से है। गोवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 19 दिसंबर को। गोवा दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 1 मई को। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। जल सेना का प्रधान कौन होता है? दोस्तों एडमिरल। जल सेना का प्रधान होता है एडमिरल। थल सेना का प्रधान कौन होता है? दोस्तों जनरल। थल सेना का प्रधान जनरल होता है। भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा से। भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? उत्तर है दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा से। दोस्तों जिन्होंने भी केसरी हिंद उत्तर दिया है एकदम सही है। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ये, उनका उत्तर एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल खेल का जन्म कहां हुआ? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, फुटबॉल खेल का जन्म कहां हुआ? भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? जैसा मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? दोस्तों अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? अनुच्छेद 63 में। दोस्तों आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको फेसबुक पेज की कई बार लिंक बताई है। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं और आपको बहुत ही दिक्कत आ रही है तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जब तक हमारा पुराना चैनल नहीं मिल पाता है तब तक हम आपको इस चैनल में आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे, तो ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर थे, करती हूँ कि आप ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको जैसे हम रोज आपकी जो लाइव सेशन क्लास होती थी 5 से 9 के बीच, वो हम डेली आपको उसी टाइम देंगे और साथ ही साथ आपको जो सर क्लास लेते थे वो भी आपको मिलेंगी, वैसे ही मिलेंगी। बस ये हो गया है कि हमारा वो पुराना जो चैनल था उसकी वजह से दिक्कत तो आई है, तो इस दिक्कत को हम दूर कर रहे हैं आपको इस नए चैनल के थ्रू। दोस्तों एक बार पेज फिर से उसका नाम सुन लीजिए, पेज का हमारा, उसका एड्रेस दे याद कर लीजिए, www.facebook.com/study4civilservices/। तो तुरंत आप इसको पेज को लाइक कर लीजिए, तो आपको कोई भी अपडेट होगी, कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप इस पेज को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
और जल्दी ही हम आपके लिए ऑफिशियली अपनी वेबसाइट भी बनाने जा रहे हैं कि आपको कभी भी वीडियो की कोई प्रॉब्लम ना आए। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है दोस्तों? जगजीवन राम, लगभग 32 वर्ष। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है जगजीवन राम का, लगभग 32 वर्ष। सबसे कम समय तक एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, सिर्फ 13 दिन तक के कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन तक। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू का। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है। इनका कार्यकाल रहा है दोस्तों 16 वर्ष 9 माह 13 दिन का। 16 वर्ष 9 माह 13 दिन का इनका जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल रहा है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल इनका रहा है जवाहरलाल नेहरू का, 16 वर्ष 9 माह 13 दिन। और सबसे कम कार्यकाल अगर किसी प्रधानमंत्री का पूछा जाए तो आपको नाम बताना है अटल बिहारी वाजपेयी का, 13 दिन का कार्यकाल इनका रहा है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। दोस्तों, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? 250। राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो अधिकतम हो सकती है 250। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं दोस्तों? 2। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों? 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया दोस्तों? 1977 से 1978। कार्यक्रम 1977 से 1978 के वर्ष, मतलब उस वर्ष शुरू किया गया था। जवाहरलाल रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई दोस्तों? 1989 में। जवाहरलाल रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2006 में। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम दोस्तों 2006 में शुरू हुआ। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहां पर स्थापित किया गया दोस्तों? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में 1874 में। 1874 पश्चिम बंगाल में कुल्टी स्थान में स्थापित किया गया पहला लौह इस्पात कारखाना। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना दोस्तों कुल्टी स्थान पर स्थापित किया गया, पश्चिम बंगाल में है, 1874। दोस्तों, जिस किसी ने भी अभी तक हमारा फेसबुक पेज नहीं लाइक किया वो जल्द से जल्द लाइक कर लें, www.facebook.com/study4civilservices, जिससे आप जो अभी कई सारे चैनल, हमारा चैनल जो टर्मिनेट कर दिया गया उसके बाद कई फ्रॉड लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल बना लिए। मेरे खुद के वीडियो उन लोगों ने अपलोड करे हैं। कुछ लोग हैं जिनको हम बाद में आपको बताएंगे, पर हम इसलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन हम उसी पेज में आपको देंगे जिस पेज में हम आपको बता रहे हैं लाइक करने के लिए पेज। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहा जाता है। संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे दोस्तों? हैदराबाद। कौन सी देशी रियासत थी जिसकी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? हैदराबाद। दोस्तों, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो बनवाना हो तो आप हमें बता सकते हैं। कोई भी आपको डाउट लग रहा हो या आपको लगे कि ये फैक्ट मैंने गलत बोला है तो आप हमें बता सकते हैं। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की दोस्तों? उलुग खां की। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की है। भारत का कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की दोस्तों? इल्तुतमिश भारत का
कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की? दोस्तों इल्तुतमिश। सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय कहां पर हुआ? इटली में। सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय इटली में हुआ। तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों मुस्तफा कमाल। तुर्की के पिता के उपनाम से जाना जाता है मुस्तफा कमाल पाशा को। रेड इंडियन कहां के निवासी थे? दोस्तों अमेरिका के। रेड इंडियन कहां के निवासी थे? अमेरिका के। दोस्तों हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आए तो आप हमारा उससे पहले फेसबुक पेज ज्वाइन कर लीजिए www.facebook.com/study4civil services/ दोस्तों क्योंकि जैसे अभी आपको दिक्कत हुई 2 दिन, वो दिक्कत दोबारा ना हो इसलिए हम आपको बार बार ये बताते चल रहे हैं कि आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर लें। किस एक्ट में लड़की के विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई? दोस्तों शारदा एक्ट 1930 में। शारदा एक्ट में लड़की के विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? दोस्तों अकबर द्वितीय ने। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने प्रदान की? दोस्तों महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि प्रदान की। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों उत्तराखंड में। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड राज्य में। महलों के शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? कोलकाता। महलों के शहर के नाम से दोस्तों कोलकाता शहर जाना जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन अगर आए कि महलों के शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, कई ऑप्शन दें, राजस्थान, गुजरात, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, तो आपको करना है टिक कोलकाता में। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों चंबल पे। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश पर स्थित है। अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर है? दोस्तों नेपानगर मध्य प्रदेश में। अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना नेपानगर मध्य प्रदेश में है। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहां पर खोला गया? दोस्तों ट्रंकवार में 1716। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना ट्रंकवार में खोला गया 1716 में। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? दोस्तों राष्ट्रपति के वेतन में। याद रखिएगा राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? दोस्तों वीवी गिरी। वीवी गिरी वो राष्ट्रपति हैं जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है? दोस्तों अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद में? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है। दोस्तों जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो हमें सुन रहे हैं वो इस चैनल को ज्वाइन कर लें, दूसरों से बताएं जिन्होंने हमारा चैनल ज्वाइन किया हो, और जिन्हें, क्योंकि कई लोगों के फोन आए हमारे पास, कई लोगों की मेल आई, एफबी पे मैसेज आया, और भी जो जरिया हो सका सबने हमें मेल और अपना सपोर्ट दिखाया। अगर आपके पास हमारे पुराने वीडियोस हो तो आप हमें वो भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग जो ऐसे कर रहे हैं वीडियो शेयर अपने प्रोफाइल में, या वो हमें डायरेक्ट कर दें। हमारी ईमेल आईडी है writingeditingjob@gmail.com। तो हमारे जो अगर किसी ने भी डाउनलोड किया हमारे स्टूडेंट ने, वो तो हमें भेज सकते हैं। ऐसे कोशिश हमारी है कि हमारा चैनल हमें मिल जाए वापस। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होती है। दोस्तों राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने वर्ष होती है? 30 वर्ष। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? 98। दोस्तों वर्तमान में जो विषय सूची है
उसमें कितने मतलब संघ सूची है उसमें कितने विषय सम्मिलित हैं दोस्तों? 98। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? 62। वर्तमान में दोस्तों राज्य सूची में 62 विषय शामिल हैं। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं दोस्तों? 52। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। देखिए संघ सूची में कितने हैं? 98 हैं वर्तमान में। संघ सूची में कितने विषय हैं? 98 विषय हैं। वर्तमान में राज्य सूची में 62 हैं और समवर्ती सूची में दोस्तों 52 हैं, शामिल हैं। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया? दोस्तों संविधान के 69वें संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया? दोस्तों संविधान के 69वें संशोधन में। भारतीय संविधान में संसाधनात्मक शासन प्रणाली एकल भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? दोस्तों आयरलैंड से। भारतीय संविधान में संसदात्मक प्रणाली शासन प्रणाली एकल भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? दोस्तों अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? किस देश से लिए गए हैं दोस्तों? अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई? दोस्तों जर्मनी से। गुड इवनिंग विवेक नारायण सिंह। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई? दोस्तों जर्मनी से। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई? दोस्तों 26 जुलाई 1947। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा 26 जुलाई 1947 को की गई। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों 46। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है? दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश राज्यपाल जब पद ग्रहण करता है उसके पूर्व इनके समक्ष शपथ लेता है। दोस्तों हमने आपको कई बार बताया है कि आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। जिन किसी को भी अभी भी दिक्कत आ रही हो और जिनको लग रहा हो कि उनको मतलब फ्यूचर में भी दिक्कत ना आए तो आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/study4civilservices। एक बार फिर सुन लीजिए www.facebook.com/study4civilservices/। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? दोस्तों 2000 में। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 2000 में। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? दोस्तों 97। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय शामिल थे। संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे? दोस्तों 66। संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे? 66। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? 47। दोस्तों हमारा लाइव सेशन चलता है 5 से 9 के बीच। किसी भी टाइम हम आते हैं लाइव क्लासेस के लिए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सिक्कों की ढलाई सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुई? दोस्तों औरंगजेब। सिक्कों की ढलाई जो सब सिक्के
कॉइन्स इंग्लिश में। सिक्कों की ढलाई सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुई दोस्तों? औरंगजेब के। औरंगजेब के शासनकाल में सिक्कों की ढलाई सर्वाधिक हुई। तन्मय जी जरूर मिलेगा इस वीक का भी करंट अफेयर, बस थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमारा जितना भी था, हम 2 दिन से बहुत ही परेशान हैं, जिस वजह से हमने अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा पुराना चैनल अगर वापस आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बट हाँ, आप लोगों को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि इस चैनल के थ्रू भी हम आपको, ये जो नया चैनल है, इस चैनल जब तक हमारा पुराना चैनल नहीं आ रहा है वापस, तब तक हम इस चैनल के थ्रू आपको करंट अफेयर्स, वन लाइनर जीके सब इसी चैनल के थ्रू मिलेगा आपको। और दोस्तों अगर आप तब भी आप हमें एफबी पेज पे ज्वाइन कर लीजिए, अगर कोई अपडेट होती है, कोई भी चीज होती है, हम आपको उस पे बता देंगे। तो आप फेसबुक पेज हमारा ज्वाइन कर लीजिए www.facebook.com/study4civilservices/। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूनेट ने। हेनरी ड्यूनेट ने किसकी स्थापना की? रेड क्रॉस की। रेड क्रॉस की दोस्तों स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूनेट ने। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन हैं? न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम हैं। न्याय दर्शन के जो संस्थापक हैं दोस्तों, याद रखिएगा, महर्षि गौतम हैं। गुड इवनिंग पुष्पेंद्र जी। क्या कर सकते हैं, अब चैनल पता नहीं किस कारणवश उन्होंने डिलीट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। और वैसे हमने अपील करी है, देखिए क्या होता है। बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें, जैसे आप लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से। और हमारा फेसबुक पेज भी पुष्पेंद्र और तन्मय आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज का मैंने कई बार आपको एड्रेस बताया हुआ है, तो अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो हम उस पेज में आपको मिलेंगे और जो भी अपडेट होगा हम उसमें देते रहेंगे। www.facebook.com/study4civilservices/। तो पेज ज्वाइन कर लीजिए हमारा, कोई भी अपडेट होगा हम उसी पे देंगे आपको। अगर कभी भी इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत आती है। आनंद वन की स्थापना किसने की दोस्तों? बाबा आमटे ने। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने की। स्काउटिंग की स्थापना किसने की? वेडन पावेल ने। स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल ने की। केंद्रीय विद्यालय और कई केंद्र के जो स्कूल हैं उनमें आप स्काउट गाइड के नाम सुन सकते हैं। यूएसए का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है दोस्तों? ओडिसी नृत्य से। यूएसए का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है दोस्तों? ओडिसी। दोस्तों आप लोग जो आपके साथ कनेक्टेड हैं और जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सब्सक्राइबर थे, अगर वो परेशान हो, आपसे पूछें तो आप बता सकते हैं उन्हें कि हमने नया चैनल ये खोला है, सेम उसी नाम से खोला है, इसी वजह से कि आपको दिक्कत ना आए। तो आप उनसे बोल सकते हैं, बता सकते हैं। राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वीर भूमि। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो वीर भूमि नाम से जाना जाता है। महाप्रयाग घाट किसका समाधि स्थल है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। गुड इवनिंग पुष्पेंद्र के जी। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम दोस्तों। का संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। गढ़वाल राठौर वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? चंद्रदेव। गढ़वाल राठौर वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज। परमार वंश का संस्थापक दोस्तों उपेंद्र राज था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। चंदेल वंश का दोस्तों संस्थापक था नन्नुक। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था?
दोस्तों ये आपको क्वेश्चन है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था, आप बताएं। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई थी दोस्तों, लॉर्ड रिपन को। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई थी, लॉर्ड रिपन को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। दोस्तों आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, www.facebook.com/study-for-civil-services/। अगर कभी भी इन फ्यूचर इसमें कोई दिक्कत आती है, हम आपको उस पेज में मिलेंगे, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय का नाम क्या है दोस्तों, हंसराज। हंसराज नाम था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करा था। उस भारतीय का नाम था हंसराज। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दोस्तों, मोतीलाल तेजावत ने। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, व्हाइटमैन कमीशन। साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, व्हाइटमैन कमीशन के नाम से जाना जाता है साइमन कमीशन को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 12 सितंबर 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 सितंबर 1930 में। तरुण स्त्री सभा का स्थापना कहां की गई थी दोस्तों, कलकत्ता में। तरुण स्त्री सभा की जो स्थापना है वो करी गई थी कलकत्ता में। दोस्तों हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/study-for-civil-services, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, www.facebook.com/study-for-civil-services/। तो आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपको उस पेज में जरूर मिलेंगे और बाकी के अपडेट हम उसी में दिया करेंगे। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, तांबे का। जरूर तन्मय जी, हम स्टैटिक जीके पर जरूर वीडियो बनाएंगे। विवेक जी, ये हमारा जो सेशन है ये हम आपको पता ही है कि हम जो हमारे पुराने स्टूडेंट उनको पता है कि वन लाइनर जीके और करंट अफेयर्स का टॉपिक मैं इस टाइम 5 से 9 के बीच डेली ला रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे थोड़े दिन पहले मैंने महात्मा गांधी की पूरी सीरीज बनाई थी जिसमें महात्मा गांधी को बहुत अच्छे से समझाया था, और ऐसे ही हम अभी जवाहरलाल नेहरू और भी उस पर सीरीज ला रहे थे, बट तब तक हमारा चैनल ही टर्मिनेट कर दिया गया जिस वजह से हम नहीं ला पाए। तो आप लोग बताइएगा, जो टॉपिक आप बताएंगे हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम आपके जो इच्छाएं हैं उस पर खरे उतरें। सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था दोस्तों, एडोल्फ हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा था एडोल्फ हिटलर ने। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था दोस्तों, चर्चिल ने। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था चर्चिल ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी दोस्तों, सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी, वो था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह था दोस्तों, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इसी आंदोलन में प्रदान की गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये कथन है लॉर्ड एल्गिन का। लॉर्ड एल्गिन का ये है। जरूर पुष्पेन जी, हम आप जो भी टॉपिक बताएंगे उस पर वीडियो हम जरूर बनाएंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि हम वीडियो जल्द से जल्द आपको बना के दें। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया दोस्तों, केसरे हिंद की। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 14वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था दोस्तों, सोमनाथ चटर्जी।
14वीं लोकसभा का अध्यक्ष था सोमनाथ चटर्जी। सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है? दोस्तों सुनीता नारायण। दोस्तों जो भी लोग अभी हमें ये हमारा वीडियो सुन रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/studyforcivil-. तो अगर कोई भी अपडेट होती है, ऐसी कोई भी दिक्कत आती है, तो हम इस पेज में आपको जरूर मिलेंगे और अपडेट करते रहेंगे आपको। दूसरी चीज दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे हमारे जो देख भी नहीं सकते थे, बट वो हमारा वीडियो सुनते थे। तो आप जितने भी लोग जितना शेयर करेंगे इस वीडियो को, उतने आगे ही लोगों को फायदा होगा। और जो हमारे स्टूडेंट, जिनको बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे, तो आप देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों से बार बार बोल रही हूँ कि जिन किसी को भी किसी भी टॉपिक वीडियो बनाना हो, हम उनको बता सकते हैं। पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे दोस्तों गणो वासुदेव मावलंकर और एम अनंत शयनम अयंगर। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति, याद रखिएगा। एक तरीके से आपका रिवीजन करा रहे हैं हम। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। और इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। और दोस्तों आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/studyforcivilservices/. दोस्तों फेक चैनल से बचिए। कुछ फ्रॉड चैनल्स ने हमारे नाम पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल बना लिया है, जो हमारे ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप आवाज तो पहचानते ही हैं, सर और मैम दोनों की आवाज पहचानते हैं। तो आप याद रखिएगा कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप किसी और फेक वीडियो या फेक चैनल के पास नहीं जाएंगे, फ्रॉड चैनल के पास। और हमारा फेसबुक पेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कई बार आपको बताया दोस्तों, अब थोड़े दिन में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी हम लेके आ रहे हैं। वैसे ब्लॉग है हमारा, बट हम ऑफिशियली भी इसको लेके आ रहे हैं। तो जिस किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, वो फेसबुक के पेज में हमसे क्लियर कर सकता है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।